Good morning students, welcome to Pioneer Convent School and you are listening to Neelam. Now we are going to study about federalism. Federalism Hindi meaning Sangvad. So what is federalism? Federalism believes in power sharing, means decentralization of powers. In simple terms we can say distribution of powers into different levels of government is called federalism. Means जहाँ पर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, वो फेडरलिज्म है। अब हम करेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया का स्टेटस है वो फॉलो करता है या नहीं करता है फेडरलिज्म के इन फीचर्स को। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज टू और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पाए जाते हैं। हम अपने इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। हमारे इंडिया में भी 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, जैसे कि सेंटर, स्टेट एंड लोकल। सो जो ये फर्स्ट पॉइंट है इसको फॉलो करता है हमारा इंडिया। नेक्स्ट आता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, मीनिंग सेम सिटीजन को, एक ही सिटीजन को डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट डील करती है डिफरेंट इश्यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक सिटीजन को अगर इंडिया से बाहर जाना है तो ये इशू रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, और जो स्टेट गवर्नमेंट के इश्यूज हैं उनको हैंडल करेगी स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है और ये फेडरल सिस्टम का एक मेन फीचर है। पावर शेयरिंग को डिस्क्राइब किया गया है थ्रू 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर होल्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट लिस्ट पर होल्ड है स्टेट गवर्नमेंट का और कंकरेंट लिस्ट पर होल्ड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मेन फीचर ऑफ फेडरलिज्म और हमारे इंडिया में भी ऐसा ही है। नेक्स्ट आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड का मीनिंग है कठोर होना। सो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना क्यों जरूरी है फेडरलिज्म के अंदर? वो इसलिए कि कोई भी गवर्नमेंट अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग या अपने फेवर के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ना कर दे, अमेंडमेंट ना कर दे। सो जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए कोई सिंपल प्रोसीजर नहीं है, इसके लिए एक सुपर मेजोरिटी की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल सिस्टम में सुप्रीम होता है। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी सुप्रीम ही माना गया है हमारे इंडिया के अंदर। सपोज करो अगर हमारी पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है तो हमारी जुडिशरी जो है उसको खत्म कर सकती है। सो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन फीचर ऑफ फेडरलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। फेडरलिज्म का मेन और बेसिक पॉइंट है ये कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना जरूरी है, क्योंकि जो जुडिशरी है उसको जजमेंट करना होता है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को, और कई बार उसे अपने जजमेंट भी देनी पड़ती है डिफरेंट इश्यूज को लेकर, और कई बार जो स्टेट्स हैं आपस में उनके कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको भी जज करना होता है। सो इस कारण से इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना जरूरी है ताकि वो अपना फेयर डिसीजन दे सके। नेक्स्ट आता है बायकैमरल लेजिस्लेचर। फेडरलिज्म में बायकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है, यानी कि द्विसदनात्मक विधानमंडल। हमारे इंडिया में भी ऐसा ही है, बायकैमरल लेजिस्लेचर है। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू मतलब कि आय के स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं कि जो सेंटर और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है उनको कहां से इनकम प्राप्त होगी। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। एज आई टोल्ड यू, फेडरलिज्म का मेन स्ट्रक्चर ही यही है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हमारा इंडिया जो है इस फीचर को फॉलो करता है। नेक्स्ट आता है डबल सिटीजनशिप। ये फेडरल सिस्टम का एक मेन फीचर है, डबल सिटीजनशिप, यानी कि जो एक सिटीजन है वो स्टेट का भी नागरिक है और वो कंट्री का भी नागरिक है। लेकिन हमारे इंडिया के केस में हमें सिंगल सिटीजनशिप दी गई है, हमारे पास डबल सिटीजनशिप नहीं है। हम सिर्फ इंडियन हैं, हमारे पास हरियाणा या पंजाब की कोई सिटीजनशिप नहीं है। इन सब फीचर्स के होते हुए भी हमारे इंडिया के फेडरल सिस्टम को क्रिटिसाइज किया गया है। क्रिटिसाइजर्स के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी सिस्टम के काफी सारे फीचर्स पाए जाते हैं जिनके अकॉर्डिंग कि वो फेडरल नहीं माना जाता है। तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनिटरी हैं?
तो यूनिटरी फीचर्स करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, सेंट्रलाइज किया जाता है। सो अब हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी सिस्टम के फीचर्स पाए जाते हैं। नंबर 1 इज डिवीजन ऑफ पावर्स इन फेवर ऑफ सेंटर। डिवीजन ऑफ पावर जो है वो सेंटर के फेवर में है, हमारे सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया गया है। जैसे कि हमने यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट को पढ़ा। यूनियन लिस्ट में वैसे ही ज्यादा टॉपिक है 97, और स्टेट लेवल पर भी जो कई बार सेंटर कानून बना देता है, और जो कंकरेंट लिस्ट है उस पर भी सेंटर का ही होल्ड होता है। सो डिवीजन ऑफ पावर जो है फेवर ऑफ सेंटर है। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑफ गवर्नर। गवर्नर मीन्स राज्यपाल। गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और वो हेड होते हैं राज्य के, स्टेट के, और वो उत्तरदायी किसके लिए हैं? प्रेसिडेंट के लिए ही। सो ये पोस्ट ऑफ गवर्नर है, ये यूनिटरी फीचर है। नेक्स्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप में मतलब कि हमारे पास कंट्री और स्टेट की अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है, हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है और वो है इंडिया की, हम सिर्फ इंडियन ही हैं। नेक्स्ट आता है सेंटर गवर्नमेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट बिल। कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि जो स्टेट लिस्ट है उस पर भी कानून बना सकती है सेंटर गवर्नमेंट। सो ये भी यूनिटरी फीचर हो जाता है। नेक्स्ट आता है वीटो पावर ओवर स्टेट बिल्स। स्टेट जब कोई कानून बनाना चाहती है तो वो बिल को पास करती है, और उसके बाद गवर्नर के साइन होते हैं, उसके बाद ही वो क्या बनता है? कानून बनता है। लेकिन कई बार जो गवर्नर हैं वो अपने पास बिल्स को सुरक्षित रख लेते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, और जब वो राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं, वो काफी ईयर्स तक उनके पास पड़े रहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया कि किस फिक्स टाइम के अंदर प्रेसिडेंट को उन बिल्स को पास करके वापस सेंड करना है। सो कई ईयर्स तक वो ऐसे ही पड़े रहते हैं और कानून नहीं बन पाते हैं स्टेट के। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन हो जाता है पावर का, स्टेट की जो पावर होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर भी यूनिटरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट आता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ भी जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग से नहीं है, सिर्फ एक पूरा होल ओवर कंट्री का ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यूनिटरी फीचर्स में आ जाता है। नेक्स्ट आता है सिंगल इलेक्शन कमीशन। हमारे यहाँ सिंगल इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है वो एक ही है, डिफरेंट स्टेट्स के लिए भी और इंडिया के लिए भी, ये भी यूनिटरी फीचर्स है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, यानी कि फाइनेंशियली जो स्टेट हैं वो सेंटर पर डिपेंड रहते हैं अपने फंक्शंस को करने के लिए, जो उन्हें फाइनेंस की नीड होती है उसके लिए वो निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं फुली सेंटर लेवल पर। सो ये जो यूनिटरी फीचर्स पाए जाते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसलिए क्रिटिसाइजर्स ने क्रिटिसाइज किया है इंडियन फेडरल सिस्टम को, कि जो हमारा इंडिया है वो फुली जो है फेडरल नहीं है। तो अब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हमारा यही कंक्लूजन निकलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन तो फेडरल है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, जो आत्मा है, वो यूनिटरी है। सो इट इज आवर इंडियन फेडरल सिस्टम। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने हमारे सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया, और वो इसलिए बनाया कि जो अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा तो डिसीजंस जल्दी होंगे तो हमारी प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी और यूनिटी बनी रहेगी। सो इट वाज इंडियन फेडरल सिस्टम।